एसएससी जीडी 2025 जीएस सुपर सेट 8। क्वेश्चन नंबर 1, राणा संगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1527। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो उन्होंने राणा संगा ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। ठीक है, राणा संगा की मृत्यु कब हुई है? 1528 को हुई है जहर देने के कारण। उसके बाद जो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1536 से 1530। और इनके मूल वंश का क्या नाम था? चगताई वंश। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम कुतलुक निगाह खानम। ठीक है, उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। विजेता कौन बने? बाबर। क्वेश्चन नंबर 2, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह। ठीक है, किनके बीच युद्ध लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, और इनके जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? रिचर्ड स्मिथ। दिन ए इलाही के अन्य नाम क्या है? तौहीद ए इलाही है। ठीक है, और अकबर द्वारा इनकी स्थापना कब की गई है? मतलब कब किया गया? 1582। और तब कितने सदस्य थे? 18 सदस्य। और मतलब एकमात्र जो हिंदू दरबारी थे वो कौन थे? बीरबल। और इनका बचपन का नाम महेश दास। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा का जिक्र आर्टिकल कितना है? 81। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य 543। और आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, हम लोग के जो न्यायालय है पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद जो जिला कोर्ट होगा। ठीक है, जिला कोर्ट को कौन कंट्रोल करेंगे? तो हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट को कौन कंट्रोल करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब आदेश दे सकते हैं। ठीक है, उसके अंडर में है। उसके बाद आर्टिकल 227 उच्च न्यायालय का जिक्र है। उसके बाद हाईकोर्ट का जिक्र भाग कितना है? भाग 6। आर्टिकल 214 से 232 है। आर्टिकल 214 क्या है? प्रत्येक राज्य के एक हाईकोर्ट होगा। ठीक है, और आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी हाईकोर्ट हो सकती है। हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, जो आर्टिकल जो 241 है उसमें कहा गया कि प्रत्येक यूटी मतलब अपना हाईकोर्ट बना सकता है। ठीक है, और इसका यूज सबसे पहले किसने किया है? दिल्ली ने किया है। और कब दिल्ली हाईकोर्ट कब बना है? 1966। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? स्थानीय चुनाव करना। ठीक है, स्थानीय चुनाव भाग 9 में है। और आर्टिकल 243 के उसमें पंचायतों का चुनाव का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल भाग 9 का क में क्या है? आर्टिकल 243 के जेड ए में नगर पालिका चुनाव का जिक्र है। ठीक है, उसके बाद चुनाव आयोग भाग कितना है? भाग 15 है। आर्टिकल 324 से 329 क तक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व पहले नहीं था, पहले था पेंच अभयारण्य क्षेत्र। ठीक है, 1977 में बना था। उसके बाद 1983 में इसका नाम पेंच राष्ट्रीय पार्क किया गया। और 1992 में देश का 19वां प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, कब बनाया गया? 1992। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? मूंगफली। इसका ट्रिक है रबी आ चुके सच्चे गम में डूब गया। ठीक है, र से रबी फसल है, और से आलू है, र से रई है, और जू से जो है। उसके बाद सौ से सरसों है, चौ से चना है, और गौ से गेहूं है, और मौ से क्या है? मांझरे ने क्या पढ़ते? मौ से मूंगफली नहीं है। ठीक है, मतलब रबी फसल कौन नहीं है? मूंगफली नहीं है। उसके बाद इसकी बुआई कब होती है? किस महीने में? अक्टूबर से नवंबर महीने में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कितना परसेंट है? 51%। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आंध्र प्रदेश है, थर्ड में गुजरात, झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? कोयना बांध। कौन सी नदी पर है? तो कोयना नदी। और कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद विशलपुर बांध कौन सी नदी पर बना है? बनास नदी। कहाँ है? राजस्थान में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। और मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11, इंटेल कोर 7 क्या है? एक प्रोसेसर है, ठीक है। इंटेल कॉर्पोरेशन यानी विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से करों का कौन सा समूचे केंद्रीय सरकार से संबंध है? आबकारी कर, सीमा शुल्क व आयकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य। जीएसटी कौन से एक्ट में आया है? 101वां संविधान संशोधन में आया, ठीक है। कब आया? 2016 में आया और लागू किया गया 1 जुलाई 2017। और जीएसटी परिषद के हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अमित शाह गृह मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 14, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1969, ठीक है। 1969 में 50 करोड़ अधिक जमा राशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में 200 करोड़ से अधिक जो राशि जमा थी उनका मतलब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, मयूरभंज 6 भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी। और राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली या कालबेलिया। और कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान। और पश्चिम बंगाल का पूछो तो पुरुलिया। और सैरिक तले कहाँ माना जाता है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 16, नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वॉन गॉग अपने मतलब किसके लिए प्रसिद्ध थे? कलाकृति यानी आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। और जो है पाब्लो पिकासो और क्लाउड मोनेट कहाँ के रहने वाले थे? पाब्लो पिकासो और सल्वाडोर डाली स्पेन की रहने वाली है, ठीक है। और क्लाउड मोनेट जो थे फ्रांस के रहने वाले। और विसेंट वॉन वो नीदरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एडम स्मिथ। और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1776। क्वेश्चन नंबर 19, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक शशि थरूर, ठीक है। एन एरिया ऑफ, हाँ वही है, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? मनमोहन सिंह।